हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जेके एकेडमी। और वी हैव बीन अपलोडिंग वीडियोस एंड प्रिपेयरिंग फॉर जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, जिसमें ऑलरेडी मैंने 3 लेक्चर्स अभी तक अपलोड कर दिए हैं और अकाउंट सब्जेक्ट जो हम लोगों ने फ़िलहाल पकड़ा हुआ है, और जिसमें हम लोगों ने जो भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और उसके अलावा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, और तीसरा लेक्चर जो था हमारा दैट वाज अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया। और थैंक यू सो मच, मोर देन 20 सब्सक्राइबर्स जो है जुड़ चुके हैं, और उम्मीद है कि और लोग भी सब्सक्राइब करेंगे। और सब्सक्राइब के साथ साथ जो भी व्यू हमारे 50, 60, 70 जो भी हो रहे हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को जब अगर देख रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और आई होप ये आपको हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज हम पार्ट सेकंड करने वाले हैं, पार्ट सेकंड ऑफ आवर मेन टॉपिक जो था अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का क्या है हिसाब किताब, और उसके बाद कुछ बेसिक ट्रांजैक्शंस पढ़ी थी और क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ, एंड आई होप ये स्पेशल ट्रांजैक्शंस आप समझेंगे अच्छे से। तो पहली ट्रांजैक्शन जो हमारी आती है वो आती है प्रीपेड एक्सपेंस की। तो लाइक आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि अगर आपके टर्म्स क्लियर नहीं हुए तो आप जाइए पहले मेरी पहली वीडियो देखिए, और उसमें अपनी जो टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं, उनको क्लियर कीजिए। तो जिन लोगों ने अच्छे से टर्म्स पढ़े होंगे, प्रीपेड एक्सपेंस एक ऐसा खर्चा जो आपने पहले पे कर दिया है, ठीक है, या इनिशियल आपने फर्स्ट स्टेज में वो आपके लिए एसेट बन जाता है। ठीक है, तो और एक्सपेंस पेड इन एडवांस दैट इज़ नोन एज प्रीपेड एक्सपेंस, और वो आपके लिए एक एसेट है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसा कोई भी एक्सपेंस आपको दिखता है प्रीपेड एक्सपेंस, तो उसको हम एसेट वाली साइड में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, और आपने एक्सपेंस किया कैश वाली साइड से आप माइनस कर देंगे। सो प्लस माइनस यहाँ पे हो गया, बाकी यहाँ पे नेट इफेक्ट, ना ही कैपिटल पे कोई असर पड़ेगा, ना ही लाइबिलिटी पे कोई असर पड़ेगा। ठीक है, तो अगेन प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट। एक्सपेंस है तो कैश जा रहा है, तो आपने कैश से माइनस कर दिया, और हमारे लिए एक एसेट है प्रीपेड एक्सपेंस, तो आपने एसेट की जगह पे ऐड कर दिया। से फॉर एग्जांपल 1000, तो 1000 इस तरफ आ जाएगा एंड 1000 तरफ, नेट इफेक्ट 0 हो गया। ठीक है, लेट्स मूव टू सेकेंड ट्रांजैक्शन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगेन टर्म में हमने पढ़ा हुआ है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब ऐसा खर्चा जो आपने अभी पे नहीं किया है। ठीक है, एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड, कि आपने उसका बेनिफिट तो उठा लिया पर आपने पेमेंट नहीं की है, तो वो आपके लिए क्या बन जाती है, एक लाइबिलिटी बन जाती है। तो लाइबिलिटी अगेन हम लोग कहाँ पे ऐड करेंगे, इक्वेशन हमारी क्या थी, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो लाइबिलिटीज़ में आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जगह पे ऐड कर देंगे। और लाइबिलिटी से क्या होता है आपने समझना, लाइबिलिटी से हमारी कैपिटल रिड्यूस होती है, तो कैपिटल साइड से उतना ही माइनस भी कर देंगे। इससे फॉर एग्जांपल आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका है 1000, तो 1000 आपका यहाँ पे भी आ जाएगा और कैपिटल से रिड्यूस भी हो जाएगा। तो नेट इफेक्ट फिर क्या हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस 0 हो जाएगा, एसेट की साइड 0, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड रहेगी। लेट्स मूव टू ट्रांजेक्शन नंबर 3, दैट इज एक्रूड इनकम। ठीक है, अगेन एक्रूड इनकम क्या होती है, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। क्या आपने इनकम अर्न तो कर ली, और हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, हमने टर्म्स में या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में पढ़ा था कि जिस वक्त हम जो है इनकम एक्रू कर लेते हैं, ठीक है, मतलब अर्न कर लेते हैं, तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो वो हमारे लिए अगेन एसेट बन जाता है। तो एक्रूड इनकम क्या होगी, एसेट वाली साइड में ऐड हो जाएगी, और लाइबिलिटी में 0। और ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी इनकम जो होती है वो हमारे कैपिटल को इंक्रीज कर देती है। देखना, ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइबिलिटी जो है हमारी कैपिटल को रिड्यूस कर देती है, और जो भी इनकम हमारी जो होती है वो कैपिटल को इंक्रीज कर देती है। तो आपने भूलना नहीं है, दोनों एस्पेक्ट में आपने करना है। अगर एसेट वाली साइड में एक्रूड इनकम आपने प्लस किया, तो आपने क्या कर देना है, लाइबिलिटी एसेट के तौर पर आपने एक्रूड इनकम, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, एसेट वाली साइड ऐड कर दिया, सो कैपिटल वाली साइड में भी ये ऐड हो जाएगा। सो नेट इफेक्ट फिर से बराबर रहेगा। सो अगेन चौथी ट्रांजैक्शन जो हमारी है वो है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। देखो, कोई भी चीज़ अगर एडवांस में मिलती है आपको, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आपको सैलरी, आपने फर्स्ट डे गए, आपको सैलरी मिल गई, ठीक है, फर्स्ट डे में, बट यू हैव नॉट वर्क फॉर द 30 डेज। तो फर्स्ट डे में आपने काम कर लिया,
आपको सैलरी मिल गई, आपने अगले 30 दिन काम करना, तो दिस सैलरी बिकम्स योर लाइबिलिटी, ये आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। तो किसी भी किस्म का इनकम जो आपको एडवांस में रिसीव हो रहा है वो आपके लिए लाइबिलिटी बन जाता है। अगेन नेट इफेक्ट क्या होगा, हमको इनकम रिसीव हुआ तो कैश में प्लस हो जाएगा, ठीक है, वहीं पर हमारा लाइबिलिटी में भी वो चीज़ ऐड हो जाएगी, लाइबिलिटी भी क्रिएट हो रही है, तो नेट इफेक्ट फिर से ज़ीरो हो गया ना, हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड रहेगी। देन अगेन कम्स डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मैंने कहा था कि कोई भी पर्टिकुलर एसेट पे डेप्रिसिएशन होता है, इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपेंस, ठीक है, ये हमारा क्या है, खर्चा है, ठीक है। तो एक्सपेंस है तो क्या होगा, एक्सपेंस से अगेन हमारी, यहाँ पर देखिए एक्सपेंस से हमारी कैपिटल रिड्यूस होगी और एसेट की वैल्यू में गिरावट आ रही तो एसेट भी माइनस होगा। सो यहाँ पे भी माइनस, जितने का मान लो 1000 यहाँ पे लेस हुआ, 1000 लेस हुआ, तो इक्वेशन का नेट इफेक्ट जो हो गया वो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया यहाँ पे फिर से। तो एक्सपेंस डिक्रीज कैपिटल, मैंने बार बार आपको बताया है, इनकम इंक्रीजेज कैपिटल एंड एक्सपेंस डिक्रीजेज कैपिटल। तो एमसीक्यूज आने के चांसेस इन्हीं चीज़ों से होते हैं, ठीक है। वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी रिटन एग्ज़ाम, हमारा ये वाला नहीं होगा कि जिसमें हम लोगों ने एक्सप्लेन करनी है चीज़ें। हम इस माइंडसेट से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि एमसीक्यूज कहाँ से आ सकते हैं। सो दीज आर द सम स्पेशल ट्रांजेक्शन जहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ एसेट लायबिलिटी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए मैंने थोड़े से क्वेश्चंस आपको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम। तो कैलकुलेशन ऑफ एसेट लायबिलिटी एंड कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एमसीक्यू में कैसे दिया होगा, एसेट और लायबिलिटी की वैल्यूज़ दी होंगे, कैपिटल फाइंड करने के लिए दिया होगा, व्हाट विल बी द कैपिटल। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ देखनी कि एसेट किसके बराबर होता है। मैंने पहले ही बोला था, हमारा एसेट कब क्रिएट होता है, जब लायबिलिटी और कैपिटल मिलते हैं। और प्रॉफिट कब होता है, जब हमारा रेवेन्यू से हम माइनस करते हैं एक्सपेंस, तो हमें प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो पता चल जाता है, ठीक है, रेवेन्यू से एक्सपेंस निकालने के बाद। और प्रॉफिट जो हम अर्न करते हैं वो कैपिटल में ऐड हो जाता है, या ऑनर्स इक्विटी में या नेटवर्थ में ऐड हो जाता है, और लॉस जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, कैपिटल को रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पर इस चार्ट से, फ्लो चार्ट से या डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। मान लो आपने क्या किया, 1 अप्रैल को कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, ओपनिंग कैपिटल है ये आपका, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल है। फिर आपने कुछ महीने के बाद, मान लिए फरवरी मार्च में, आपने 5000 और कैपिटल ऐड किया, उसको हम एडिशनल कैपिटल कहेंगे। फिर आपने बीच में आके क्या कर दिया, 3000 रुपये कुछ ड्राइंग्स कर दी, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए। तो एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे मार्च 31 तक आते आते आपका कुछ प्रॉफिट भी हुआ 7000, और आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा। तो ये एमसीक्यू ऐसे बनेगा, कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल, तो ये एक किस्म का फॉर्मूला बन जाता है हमारा क्लोजिंग कैपिटल का। क्या फॉर्मूला बन जाता है, देखिए, क्लोजिंग कैपिटल का जो हमारा ओपनिंग था, ठीक है, उसमें कुछ एडिशनल कैपिटल आपने अगर लाया वो भी ऐड कर दो, ड्राइंग्स उसमें से लेस कर दो, और प्रॉफिट उसमें ऐड कर दो। तो दिस बिकम्स द फॉर्मूला कि क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। इस पे एमसीक्यूज आ चुके हैं। क्लोजिंग कैपिटल किसके बराबर होता है, जो आपने, मान लो जो ओपनिंग कैपिटल लाया था आपने 100 रुपये, ठीक है, आपने और 100 रुपये ऐड कर दिया एडिशनल कैपिटल, ठीक है, ड्राइंग्स के लिए आपने 20 रुपये निकाल दिए, ठीक है, माइनस कर दिए, और फिर आपने 30 रुपये जो है ऐड कर दीजिए। तो आप टोटल जितना होगा 100 + 100 200, 200 में से माइनस आपका क्या हो गया, 20 रुपीज़ हो गए 80, 80 एंड 30 हो गया फिर से 110। तो एट द एंड ऑफ द डे क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा, 110 रुपीज़। तो एक मैंने सिंपल टर्म्स में आपको समझा दिया, तो ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने क्लोजिंग कैपिटल ढूंढना तो ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स एंड प्लस प्रॉफिट, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड कर दीजिए, और एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग स्टॉक बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। आप इसका लिंक समझिए। अगर क्लोजिंग कैपिटल ढूंढने के लिए हम ओपनिंग कैपिटल ले रहे हैं, तो प्रॉफिट ढूंढने के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा कि मेरी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, उसमें वापस से मैं ड्राइंग्स भी ऐड करूँगा, और एडिशनल कैपिटल माइनस कर दूंगा, और ओपनिंग कैपिटल भी माइनस कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पर अब मैं एग्जाम्पल से दिखाता हूँ आपको कि किस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। देखिए, कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख, लाइबिलिटीज़ दी हुई है 50,000, और लॉस दिया हुआ है 70,000, ठीक है। कैलकुलेट टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स किसके बराबर होता है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के होते हैं। ये जस्ट अ स्टार्टर क्वेश्चन है ताकि आप इससे यूज टू हो जाए। तो एसेट्स किसके बराबर होता है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारे पास लाइबिलिटीज़ कितनी दी हुई है, 50,000, तो कैपिटल कितना दिया हुआ है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कैपिटल यहाँ पे 2,30,000 कैसे आया,
तो कैपिटल ऐसे आया कि जो 3 लाख हमारे पास कैपिटल था उसमें से हमने ये लॉस जो है रिड्यूस कर देता है ना हमारे कैपिटल को, तो ये लॉस को रिड्यूस कर दिया, तो दिस बिकम्स 2,30,000। ठीक है, सो हमारे पास एसेट कितने आ गए, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, दिस इज लाइबिलिटी दिस इज कैपिटल, 50,000 टू 2,80,000 हमारा कैपिटल आ गया। ठीक है, समझिए बार बार कि जो लॉस होता है, जैसे इस केस में 70,000 लॉस था, इसने हमारी कैपिटल को रिड्यूस कर दिया। अगर यहीं पर लॉस की जगह पे प्रॉफिट होता तो हम उसको ऐड कर देते, 3 लाख में 70,000 हम ऐड कर देते। तो यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि जो लॉसेज होते हैं वो कैपिटल को रिड्यूस करते हैं और जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल को इंक्रीज करते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेटेड एसेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि 1 अप्रैल को क्या हुआ कि हमारे पास कैपिटल थी 30,000, दिस इज़ आवर ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, उसके बाद हमारे एसेट्स 31 में बता दिए कि क्लोजिंग हमारे एसेट्स कितने हैं 50,000 और लाइबिलिटीज़ है हमारी 10,000। फाइंड क्लोजिंग कैपिटल। अभी मैंने आपको बताया क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें क्या करना है। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल और सेकेंड बोला हुआ है प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए। तो समझते हैं इस चीज़ को। अब यहाँ पे सारी है, हमने एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी कैपिटल बोला, अगर क्लोजिंग ढूंढना है तो क्लोजिंग एसेट ढूंढना है। क्लोजिंग एसेट किसके बराबर होंगे, क्लोजिंग लाइबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल। तो 50,000 हमारे क्या थे, एसेट्स थे। ठीक है, किसके बराबर होंगे, क्लोजिंग एसेट्स 10,000 प्लस क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल हमें चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल को बाहर लेकर आ गए, 50,000 और ये प्लस 10,000 का ट्रांसपोजिंग करके अगर दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -10,000, दैट इज 40,000 आ गया हमारा क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग ढूंढने के लिए कुछ नहीं है, बोर्ड क्लोजिंग लगा दिया, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। अब प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट ढूंढना है फिर से। प्रॉफिट क्या होगा मैंने आगे बता दिया, पहले एक्सप्लेन किया। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए, जो मेरा क्लोजिंग कैपिटल बचा है उसमें ड्राइंग्स वापस से ऐड कर देंगे और एडिशनल कैपिटल माइनस कर देंगे और ओपनिंग कैपिटल भी माइनस कर देंगे। तो मेरा प्रॉफिट किसके बराबर होगा, 40,000 जो मेरा निकला क्लोजिंग कैपिटल, बाकी हमारे पास ड्राइंग्स वगैरह कुछ नहीं दी हुई, एडिशनल कैपिटल कुछ नहीं दिया हुआ और क्लोजिंग कैपिटल 30 दिया हुआ, तो 10,000 जो मेरा लास्ट में क्या निकल जाता है, प्रॉफिट निकल जाता है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से टोटल एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है, कैपिटल दिया है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं। तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं आपको ये ढूंढना है। ठीक है, रेवेन्यू ड्यूरिंग द रेवेन्यू भी दिया हुआ और एक्सपेंस भी दिया हुआ। रेवेन्यू क्या करेगा, रिड्यूस करेगा हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस 10,000 का आ गया। ठीक है, 10,000 प्लस का तो ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे। अब बताया हुआ कैलकुलेट द टोटल एसेट्स, तो एसेट्स के फॉर्मूला तो हमको पता है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, अब लाइबिलिटी कितनी है, ये क्रेडिटर जो है हमारी लाइबिलिटी है, 25,000 एक आ गया। ठीक है, और हमारे पास कैपिटल कितना है दिया हुआ है, कैपिटल 40,000 और कैपिटल में ये जो 10,000 है ये 10,000 ऐड कर दिया, क्यों, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके हमारा प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, कैपिटल में एडअप हो जाएगा। तो टोटल कैपिटल 50, 40 प्लस 10, 50,000 हो गया ये। तो लाइबिलिटीज हमारी 25,000 है, कैपिटल हमारा 50,000 है। तो एसेट्स हमारे पास कितने हो गए, एसेट्स इक्वल टू 25,000 प्लस 50 दैट इज 75,000। ठीक है, आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो प्रॉफिट यहाँ पर निकाला हुआ 50,000 माइनस 40,000, 10,000 का ये जो है ये प्रॉफिट है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अगर आप स्क्रीन पे अपनी देख रहे हैं कि ए हैड अ कैपिटल ऑफ 75,000, ए के पास 75,000 की कैपिटल थी। 1 अप्रैल को ही हैड ऑल्सो गुड्स अमाउंटिंग टू 15,000, ठीक है, विच ही हैड परचेज्ड ऑन क्रेडिट एंड द पेमेंट हैड नॉट बिन मेड, पेमेंट नहीं तो लाइबिलिटी बन गई। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस, हमको क्या करना है, टोटल एसेट्स बिजनेस के कितने हैं वो ढूंढने हैं पहले। उसके बाद सेकंड पार्ट में बोला हुआ आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ के बाद क्या हुआ, ही केम टू नो दैट, उसे पता लगा कि ही हैड सफर्ड अ लॉस ऑफ 1700, उसको 1700 का लॉस हुआ है, उसको बाद में पता लगा। द विड्रॉल ऑफ ₹800 फॉर हिज पर्सनल यूज, फाइंड आउट हिज कैपिटल। तो दो पार्ट में क्वेश्चन डिवाइडेड है, पहले कैपिटल एंड एसेट्स ढूंढने, पहले में एसेट ढूंढेंगे, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये तो सीधा ही लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर एसेट्स होता है। और हमारे पास ऊपर क्या बोला हुआ है, तो 75,000 कैपिटल का 75,000 आ गया, और ये मैंने बताया था कि ये 15,000 आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, हमने पेमेंट नहीं की है तो ये मेरी लाइबिलिटी बन गई। तो ये तो सीधा आ गया, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, 15,000 75 90 बन गया। सेकंड वाले में क्या बोला गया कि
हमें बी पार्ट में क्या बोला, एक पीरियड, एक मंथ के बाद उसे ये पता चला कि ही हैड सफर्ड अ लॉस ऑफ 17। तो लॉस से क्या हो जाएगा हमारा 75, अगर मेरे पास कैपिटल था, लॉस से 75 माइनस 17, और ये 800 विड्रॉल भी था ये भी। तो जो भी ड्राइंग्स होती हैं, जो भी लॉसेस होते हैं, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, मेरी कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, मेरे पास 72,500 का क्या बन गया, कैपिटल बन गया एक महीने के बाद। ठीक है, अब दोबारा से कैलकुलेट करते हैं कि एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल कितना होता है। एसेट्स तो उतना ही है, और प्लस 72,500, 87,500 का हमारा एसेट आ गया। ठीक है, आई होप द पॉइंट इज क्लियर हियर। सो दिस इज़ इट। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस थी जो बची हुई थी लास्ट लेक्चर के मुकाबले में, और मैंने कुछ आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके दिए। इन न्यूमेरिकल्स का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, दिस इज़ जस्ट टू गेट द कॉन्सेप्ट कि हाउ वी कैन बैलेंस द इक्वेशन, एंड हर एक ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कहाँ से रिड्यूस हो रहा है, कहाँ से। तो अगेन आई एम टेलिंग यू पीपल कि अगर आपने टर्म्स नहीं पढ़े हैं तो टर्म्स और जो बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं या प्रिंसिपल्स हैं, अगर वो आपने नहीं पढ़े हैं तो आपको ये चीज़ समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको टर्म्स क्लियर है तो ये चीज़ समझने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ईजिली यू कैन जज कि भाई जब कोई चीज़ क्या हो रही है, एसेट है कि लाइबिलिटी, या रिस्पेक्टिव हेड्स में डाल के आप प्लस माइनस करके इक्वेशन को बराबर कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, एंड आप लोग अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी वीडियोस के साथ आप लोगों के साथ मिलूं और इस तैयारी को हम आगे दूसरे स्टेज पर जो है वो ले जा सकें। तो आगे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के ऊपर रहेगा, एंड दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, क्योंकि वो हमारा बेस बिल्डिंग है। ये अभी तक हमारा बेस बिल्डिंग है। जब आप थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग प्लस टर्म्स प्लस अकाउंटिंग इक्वेशन रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ेंगे, उसके बाद ही जो है प्रोसेस में आप जाएंगे, जिसमें हमने जर्नलाइजिंग करना है। ठीक है, लेजर्स बनाने हैं, ट्रायल बैलेंसेस बनाने हैं, और आगे जाके फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो हमने बनानी है। सो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।